तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पैसे डिपॉजिट करने वाला फॉर्म, यानी पैसे जमा करने वाला फॉर्म, जिसे आज हम भरना सीखेंगे। आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ब्रांच। तो जहाँ का भी आपका ब्रांच होगा यानी शाखा जहाँ का भी होगा उस जगह का नाम डालना है। जैसे कि मेरा शाखा गोरखपुर में है तो मैं यहाँ पे गोरखपुर डालूँगा। आपका जहाँ का भी होगा वहाँ का आप शाखा का नाम डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा दिनांक यानी डेट। तो जिस भी डेट को आप ये पैसे जमा करेंगे वो ये डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। सपोज डेट मुझे जमा करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे तो मान लीजिए मुझे 15 तारीख को जमा करना है तो मैं यहाँ पे 15 लिखूँगा। उसके बाद अपने महीना लिखना है, जैसे कि अप्रैल है तो मैं यहाँ पे 4 डालूँगा 04, और उसके बाद साल डाल देना है 2024। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद देखेंगे कि ऊपर साइड में बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है जिस भी अकाउंट में ये पैसे जमा करेंगे। हो सकता है आप दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो तो उसी अकाउंट को नंबर डालना है जिस अकाउंट में ये पैसे जमा करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो अकाउंट नंबर डाल देना जिसमें आपको जमा करना है। अगर आप अपने ही खाते में जमा करेंगे वो अपना में ही खाते का नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ नेम, तो यहाँ पे नेम डाल देना है जिसके नाम से भी ये खाता होगा। मान लीजिए आप दूसरे के खाते में जमा कर रहे हैं तो दूसरे का ही नाम डालेंगे जिसके नाम से ये खाता होगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे लिखा हुआ है राशि, यानी यहाँ पे राशि डालना है। जितने रुपए आप जमा करेंगे तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट डाल देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे जमा करना है 2000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये इस तरीके से लिखूँगा। इसके बाद क्रॉस करना है और पैसे में आपको यहाँ पे 00 लिख देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाएंगे राशि अक्षरों में लिखा हुआ है यानी वर्ड्स में लिखने हैं। तो जैसे भी आप 2000 रुपये जैसे मुझे जमा करना है तो मैं यहाँ पे शब्दों में लिख दूंगा। आप हिंदी इंग्लिश में जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा 2000 रुपये, इस तरीके से लिख दूँगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लिख दूँगा 2000 रुपये मात्र। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इस साइड में आपको अब कुछ भी नहीं भरना है। अब हम फॉर्म के बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये ऑफिस वर्क के लिए है। अब हम बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर के लिखा हुआ है पैन नंबर। तो यहाँ पे पैन नंबर आपको देना तब होगा जब आप 50,000 कैसे ज़्यादा जमा करेंगे तब आपको पैन नंबर देना होगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 2000 रुपये जमा करूँगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ है अमाउंट, जितने रुपये आप जमा करेंगे वो आपको कितने रुपये के कितने नोट हैं। मेरे पास 500 रुपये के 2 नोट हैं और 100 रुपये के मेरे पास 10 नोट हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 500 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, और 100 का 10 में करेंगे तो मेरा भी 1000 ही होगा। तो यहाँ पे पैसे में 00 कर देना है और इस तरह की आपको एक क्रॉस करके लाइन खींचनी है इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों को टोटल कर देना है यानी जोड़ देना है। तो हमारा 1000 हो जाएगा 2000 और पैसे में 00 कर देना है। ठीक है, अब हमारा इस बीच में फॉर्म से राइट साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे देखें डेट डाल देना है। जो डेट हमने यहाँ पे पहले डाला है, यहाँ पे ये देखिए जो हमने अभी डेट डाला है उसी डेट को आपको यहाँ पे दोबारा डाल देनी है। यहाँ पे उस डेट को फिर से दोबारा डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ पे डेट डाल देते हैं। फिर डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ब्रांच का नाम डाल देना है। जो अभी हमने डाला था ब्रांच में वो ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देते हैं। आपका जहाँ का भी ब्रांच होगा उस जगह का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर डालना है फिर से। तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिर से डाल दीजिए। तो चलिए यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप जहाँ के शाखा का नाम वहीं का डालेंगे जहाँ भी आप ये पैसे जमा करेंगे, तो वहाँ पर आपको लिख देना है शाखा का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस तरीके हमने यहाँ पे भरा है ना उसी सेम टाइप यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे नाम लिख देना है। फिर से अपना नाम फिर से दोबारा लिख देना है। यहाँ पर नाम लिख दिया। उसके बाद फिर से अपना मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर जो भी आपके पास है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। इस तरीके से आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, आप चाहें दे सकते हैं। उसके बाद रुपये लिखा है शब्दों में, यहाँ से फिर से लिख देते हैं। हम 2000 रुपये जमा कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फिर से 2000 रुपये शब्दों में लिख दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप जितने रुपये भी यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आपको रुपये लिखने के बाद आपको मात्र लिख देना। इस तरीके से हमने लिखा है 2000 रुपये, लास्ट में मात्र रुपये लिख दिया। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, आपको लिखा हुआ है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। अगर अपने ही खाते में जमा कर रहे हैं तो अपना ही सिग्नेचर कर लेंगे। किसी के भी खाते में जमा करेंगे तो यहाँ पे अपना ही सिग्नेचर करेंगे। जो भी जमा करेगा वो अपना ही सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। अब हमारा यहाँ से फॉर्म फुल्ली रेडी है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। अब आप इस फॉर्म को ले जाके पैसों के साथ बैंक कर्मचारी को दे देंगे और आपका पैसा जमा हो जाएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।